हेलो बच्चों, बनी के फ्रेंड्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? क्या आप एक और मजेदार कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक और तेज हिरण रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चपलता के लिए जाना जाता था, जिससे वह खतरनाक शिकारियों से बच निकलता था। एक दिन जब हिरण नदी के पास मजे से घास चरते हुए हिरण को एक भूखे बाघ ने दूर से देखा। बाघ के मन में ख्याल आया, आहा, ये हिरण तो आज मेरा स्वादिष्ट खाना बनेगा। वह धीरे धीरे दबे पांव हिरण की ओर बढ़ने लगा, उसे पकड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे बाघ हैरान रह गया। हालांकि हिरण बहुत चौकस था। उसने पत्तियों की सरसराहट की हल्की सी आवाज सुनी और तुरंत सतर्क हो गया। जैसे ही उसने बाघ को अपनी ओर दबे पांव आते देखा, वह बिजली की तरह तेजी से दौड़ पड़ा। बाघ ने जोर से छलांग लगाई और अपने बल पर पूरा भरोसा रखते हुए तेजी से हिरण का पीछा करने लगा। हिरण जानता था कि बाघ छोटी दूरी में बहुत तेज और ताकतवर होता है, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह ज्यादा फुर्तीला और होशियार है। जैसे ही बाघ ने उसका पीछा किया, हिरण ने तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाई। आगे एक दलदली मैदान था। हिरण ने तेजी से सोचा और उसके दिमाग में एक चालाक विचार आया। सीधे दौड़ने के बजाय हिरण ने समझदारी से काम लिया। वह कीचड़ में दूर तक छलांग लगाता गया और अपने खुरों को केवल कठोर सूखे हिस्सों पर सावधानी से रखता गया। इस तरह बिना फंसे वह तेजी से दलदल पार कर गया और झाड़ी के पीछे छिप गया। बाघ कीचड़ भरे मैदान में पहुंचा और हिरण के पैरों के निशान कीचड़ में अचानक गायब होते देखे। वह हैरान और भ्रमित हो गया। उसने बाएं और दाएं देखा, यह समझने की कोशिश करने लगा कि हिरण आखिर गया कहां। लेकिन हिरण ने कोई स्पष्ट निशान नहीं छोड़ा था। बाघ ने बहुत कोशिश की वह पता लगा सके, पर उसे कुछ भी नहीं दिखा। वह कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा, लेकिन हिरण का कोई सुराग नहीं मिला। निराश और थका हुआ बाघ अंत में हार मानकर वहां से चला गया। चालाक हिरण अपने छिपने के स्थान से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी बुद्धिमत्ता ने उसकी जान बचाई थी। फिर से कहानी से सीख सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और तेज सोच से भी सफलता मिलती है। किसी भी मुसीबत का सामना बुद्धिमानी से करने पर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आपको मिलती रहें।